बिहार के नालंदा जिले स्थित बिहार शरीफ डेयरी परियोजना परिसर में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले दही एवं लस्सी प्लांट, सुधा कैफेटेरिया और HPCL पेट्रोल पंप का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नालंदा और पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा नालंदा की इस पावन धरती पर कई चीजों के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम में इस सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज नालंदा ने बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है साथियों। और ये नालंदा आज का नालंदा नहीं है। इतिहास के पन्ने में जब आप पढ़ेंगे तो नालंदा ही भारत था। नालंदा को ही अखंड भारत में मगध के स्वरूप में लोग जानते थे और यही राजधानी होता था राजगीर में आपका। और इस धरती पर आकर 20 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दही, लस्सी और संयंत्र का शिलान्यास कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नालंदा के बेटा के तौर पर लंबे समय तक बिहार में काम करते रहे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार का सपना जरूर पूरा होगा, इतना जरूर आश्वस्त करने आया हूं साथियों। और आज मैं बताना चाहता हूं कि दही लस्सी का प्लांट तो लग ही रहा है। 300 खुदरा विक्रेता के लिए डीप फ्रीजर वितरण भी किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कई साथियों, यहां पर साथी लोग बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं और इस पशुपालन से जुड़े हुए साथीगण भी जुड़े हुए हैं। ये डीप फ्रीजर के माध्यम से अपने चीजों को लंबे समय तक सेफ रख पाएंगी और जो कंफर्ट का जो चीजें दूध के माध्यम से उत्पादन हो रहा उसको इसके पूरी तरह व्यवस्थित रखने में आपको सहयोग करेगा। इसके साथ साथ आपने देखा भी 8 पशु उठाव वाहन का लोकार्पण किया गया और इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि बिहार की सरकार पशुओं की चिंता करती है। मनुष्य की चिंता तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार लगातार पशु की भी चिंता कर रही है कि यदि कहीं बीमार पड़ जाए, कहीं कोई अप्रिय घटना घट जाए, तो उस जगह पशु उठाव वाहन पहुंचकर उनका शीघ्र इलाज कराने का काम कर सकेगा। इसके साथ साथ सुधा कंफर्ट के माध्यम से जीविका पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया साथियों। और हम लोगों का मकसद है बिहार के एक एक घर तक पशुपालन, गौपालन का कार्यक्रम हम चलाएं, लोगों को इससे जोड़ सके और बिहार की समृद्धि में हम बिहार के लोगों को किसान के तौर पर जो पशुपालक हैं उनके समृद्धि की चिंता कर सके। केसीसी लोन के माध्यम से चीजें तो कई चीजें हो रही है और आगे हम दुनिया के मार्केट तक पहुंच सके। कंफेड ने योजना भी बनाया है, दुनिया के मार्केट में हम कैसे अपने दूध को, अपने आइसक्रीम को, अपने पेड़ा को कैसे दुनिया के मार्केट में ले जाने का काम कर सके।
इसकी चिंता की जा रही है। इसलिए मैं पूरी तरह नालंदा के आज इस बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए गए उसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति और आए इसकी शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।